हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूर्वी एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसिपेशन के बचे हुए पार्ट के बारे में। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के साथ। फिल्ट्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम हीट लेवल मटेरियल्स को भी स्टेरिलाइज या प्योरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज, टॉक्सिन्स, वैक्सीन। ये सारे मटेरियल्स हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय या अल्टर्ड हो सकते हैं, तो इन्हें बिना अल्टर्ड किए हम इन्हें फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम दो टाइप के फिल्टर्स का यूज करते हैं। एक होते हैं डेप्थ फिल्टर्स और दूसरे होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स। जो डेप्थ फिल्टर्स होते हैं वो थ्रू आउट द डेप्थ या लेंथ मटेरियल्स को प्योरीफाई करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कैंडल फिल्टर। कैंडल फिल्टर में आपको दो चैम्बर्स देखने को मिल रहे हैं, एक है फिल्ट्रेशन चैम्बर और एक है कलेक्शन चैम्बर। फिल्ट्रेशन चैम्बर जो है वो मटेरियल को प्योरीफाई करता है। जैसे कि मान लीजिए हमें वाटर को प्योरीफाई करना है तो हम फिल्ट्रेशन चैम्बर में वाटर को डालेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन चैम्बर में ये दो कैंडल्स हैं जो कि सिरेमिक मटेरियल से बनी हुई है। जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो ये सिरेमिक कैंडल्स जो है, जो वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें ट्रैप कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी और वाटर को प्योरीफाई कर देंगी। वाटर प्योरीफाई होने के बाद इस कलेक्शन चैम्बर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है डेप्थ फिल्टर्स का। और भी एग्जाम्पल है डेप्थ फिल्टर्स के, जैसे कि एस्बेस्टॉस फिल्टर्स एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स। दूसरा टाइप का जो फिल्टर था उसका नाम है मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए मेनली यूज होते हैं। ये फिल्टर जो है वो सरफेस पे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिटेन कर लेता है और सरफेस पे ही फिल्ट्रेशन करता है, थ्रू आउट द डेप्थ फिल्ट्रेशन नहीं करता है। जैसे कि सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क जो है वो सरफेस पे ही बैक्टीरिया का फिल्ट्रेशन कर देते हैं और सिर्फ एयर को अंदर जाने देते हैं, बैक्टीरिया को बाहर ही रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो लेमिनार या फ्लो में फिल्टर्स यूज होते हैं, जैसे कि हेपा फिल्टर्स, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, जो कि रिमूव करते हैं 99.97% ऑफ पार्टिकल्स जिनके साइज होते हैं 0.23 माइक्रोमीटर तक। जो अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट फिल्टर्स होते हैं वो रिमूव करते हैं 99.99% ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एयर जिनके साइज होते हैं 0.12 माइक्रोमीटर तक। तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं वो बने होते हैं सेलुलोज एसिटेट, सेलुलोज नाइट्रेट एंड पॉलीकार्बन से। इनका जो पोर साइज है उसका डायमीटर होता है 0.22 माइक्रोमीटर। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो काफी एक्सीलेंट वे माना गया है टू रिमूव द माइक्रोबियल पॉपुलेशन। फिजिकल एजेंट में जो लास्ट मेथड आता है वो है रेडिएशन। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, हम दोनों मेथड यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। आयोनाइजिंग रेडिएशन एग्जांपल है एक्सरे, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं विदाउट राइज इन टेम्परेचर, इसलिए हम इन्हें कोल्ड एयर स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्पोर्स को और वेजिटेटिव सेल्स को, पर ये वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। एडवांटेज ये है आयोनाइजिंग रेडिएशन का कि इनके पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है और इनका एक्शन काफी रैपिड होता है और ये टेम्परेचर को रेज नहीं होने देते। ये स्टेरिलाइज करते हैं सिलिंडर्स को, प्लास्टिक्स को, स्वैप्स को, कैथेटर्स को, फैब्रिक को और मेटल फॉइल्स को। बैसिलस फ्यूमुलस को हम यूज करते हैं एज अ स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल, जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन की एफिशिएंसी को चेक करता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये काफी लेटल होते हैं, पर ये ग्लास, डर्ट फिल्म्स, वाटर ऐसे इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है उनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा लॉन्गर होती है और ये लार्ज एक्सटेंट तक हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनकी जो डोज है वो है 250 to 300 nm, वेवलेंथ फॉर 30 मिनट। तो ये लार्ज एक्सटेंट तक हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो यूज की जाती है टी पैक आइटम्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, जैसे कि सिरिंजेस और कैथेटर, जो कि रैपिड मास में प्रेजेंट हो। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज किया जाता है इनक्लोज एरियाज को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जैसे कि एंट्रीवेज, ऑपरेशन थिएटर्स एंड लेबोरेटरीज।
तो फिजिकल एजेंट को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, केमिकल एजेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।